अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने मजमे सवालात की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें से मैं पहला वीडियो आपको दे चुका हूं। आज के इस सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को अगले सवालात समझाऊंगा, सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 5 तक। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं हम मजमे सवालात। पहले सबक के लिए पहला सबक मुतशाबिहत, मैथ्स सेकंड क्लास 10 के लिए सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 5 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दूसरा सवाल, जैसे देखिए पहला जो सवाल था जिसमें एमसीक्यूज थे वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब सवाल नंबर 2 है और आसान सा सवाल है आप लोगों के सामने। सवाल नंबर 2 में आप लोगों से कहा गया है कि मुसल्लस ए बी सी में, शक्ल भी है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। मुसल्लस ए बी सी में बी डी सी, ये बी डी सी का मतलब क्या होता है कि बी डी और सी तीनों की तीनों एक लाइन में है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, ये बी है, ये डी है और ये सी है, तीनों की तीनों एक लाइन में है, हम खत्ती है। तो इसे इस तरह से जो जाहिर किया जाता है, बी डी सी मीन्स बी डी और सी तीनों एक लाइन में है। बी डी बराबर 7 है, यानी बी से लेकर डी तक का जो फासला है वो 7 है। और बी सी 20 है, बी सी मीन्स पूरा बी से लेकर सी तक का ये जो है 20 सम। तो अभी हमारे पास में ये डी सी नहीं है, तो डी सी को मालूम कर लेते हैं, ताकि आगे कहीं पर अगर डी सी की ज़रूरत पड़ती है तो हमको डी सी भी मालूम हमारे पास में रहेगा। तो चलिए आगे क्या पूछा है, तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम कीजिए। उसमें से नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। 3 निस्बतें आपको मालूम करना है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या समझाया हूँ, हमारे पास में देखिए पूरा BC है। हमसे क्या कहा गया है हल में, यहाँ लिखता हूँ। हमसे कहा गया है कि ये बी डी और ये सी मीन्स तीनों हम खत्ती है। तीनों हम खत्ती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BC है, ये BC बी डी जमा डी सी ये दोनों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो BC हमारे पास में है 20 बराबर बी डी हमारे पास में है 7 जमा डी सी हमारे पास नहीं है, तो डी सी ऐसे ही रहेगा। अब ये 20 और ये 7 इधर आकर नफी 7 बराबर ये हो जाएगा डी सी। तो यानी देयरफॉर डी सी हमको क्या मिल जाएगा, 20 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे, 13। तो मीन्स यहाँ पर ये डी सी हमको मिल गया 13। अब अगर कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको, तो हम इसको जो देख लेंगे, ठीक है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अभी पहली चीज़ हमको क्या मालूम करना है वो देखना है हम लोगों को। फर्स्ट हमको यहाँ पर मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी कहाँ है शक्ल में, हम उसको देखेंगे। देखो मैंने आपको क्या समझाया हूँ, जिन दो मुसल्लसों की निस्बत हमें मालूम करना है, हम उसे शक्ल में देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस कहाँ हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं। कैसे हैं से मुराद क्या, कि क्या उनके कायदे मसावी हैं, क्या उनके इर्तिफ़ा मसावी है, या क्या उनके कायदे और इर्तिफ़ा दोनों मसावी है, या क्या उनके दोनों इर्तिफ़ा भी और कायदे भी मसावी नहीं है, ये हमको देखना है। तो यहाँ क्या है हमारे पास में ए बी डी, तो ये ए बी डी है। अब इसका अगर कायदा हमने देखे तो इसका कायदा है बी डी, और इसका इर्तिफ़ा यहाँ शक्ल में दिया हुआ नहीं है लेकिन हम उसको बना सकते हैं। तो ये हमने उसका इर्तिफ़ा बना दिए, ठीक है, ये उसका इर्तिफ़ा है। इसको हम जो है यहाँ नाम दे देते हैं, ए ई ले लेते हैं। ए ई जो है इसका इर्तिफ़ा है। इसी के साथ साथ ए डी सी है, तो ये ए डी सी मुनफरजतुज़ाई मसलस है, यानी इसका इर्तिफ़ा भी ऐसे ही बाहर बनेगा। मीन्स ए ई जो है उसका इर्तिफ़ा है, और उसका जो कायदा है वो क्या है, डी सी जो है उसका कायदा है। मीन्स यहाँ हमको पता चला कि ये जो दोनों मुसल्लस, जो दो मुसल्लस हमको पता करना है, जिनकी निस्बतें हमें पता करना है, वो दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मसावी है। मीन्स H1 बराबर है H2 के। और अगर H1 बराबर रहा H2 के, तो उस वक्त जो ज़ाब्ता क्या हो जाता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाता है B1 अपॉन B2। B1 यानी पहले मुसल्लस का कायदा, और B2 यानी दूसरे मुसल्लस का कायदा। मुसल्लस ABD और मुसल्लस ADC, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ये क्या है, मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस हैं।
मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो ज़ाब्ता है हमारे पास में वो ज़ाब्ता हो जाएगा देयरफॉर A1/A2 ये रहेगा इक्वल B1/B2 के। देयरफॉर A1 मीन्स पहला मुसल्लस, तो पहला मुसल्लस हमारे पास में क्या है ABD, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा मुसल्लस हमारे पास में क्या है ADC बराबर P1 मीन्स इसका कायदा, तो इसका कायदा हमारे पास में क्या है BD, ठीक है, और ADC इसका कायदा क्या है DC। तो BD हमारे पास में 7 है और DC देखिए हमने ऊपर पहले ही मालूम कर लिए, DC कितना है 13। मीन्स जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये है कितना 7/13, ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तरीका समझ लीजिए आप, जैसे अभी देखिए फिर से वापस से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से जो सेकंड हमको फाइंड आउट करना। तो सेकंड में क्या है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मैंने तरीका क्या बताया कि जो दो मुसल्लस मालूम करना है उन दो मुसल्लसों को हम शक्ल में देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं। तो कैसे है मीन्स यहाँ ABD है, तो वापस से यह देखिए ABD है, उसका कायदा है BD, ठीक है ना। उसके बाद में है ABC, नीचे क्या है ABC यानी पूरा बड़ा मुसल्लस, उसका कायदा क्या है BC है। लेकिन ABD का भी अगर हमने इर्तिफा जो है देखें तो ये ABD का इर्तिफा, इसको वापस से AE नाम दे देते हैं, और वापस ये जो पूरा बड़ा मुसल्लस है ABC उसका भी इर्तिफा वही है AE, ठीक है। यानी यहाँ भी सेम चीज़ है कि यहाँ भी H1 बराबर है किसके H2 के। तो H1 बराबर H2 के, यानी ज़ाब्ता जो है सेम हो जाएगा जो पीछे हमने हल किए, तो वैसे ही लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको भी, कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पहले हम दोनों मुसल्लसों का नाम लिखेंगे, मुसल्लस उसका नाम है ABD, मुसल्लस ABD और मुसल्लस ABC में, इन दोनों में जो H1 है H1 बराबर है H2 के, H1 बराबर है H2 के, इसलिए ज़ाब्ता क्या हो जाएगा A1/A2 ये बराबर हो जाएगा B1/B2 के। लेकिन A1 यानी क्या पहला मुसल्लस, तो पहला मुसल्लस क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन A2 मीन्स सेकंड, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर B1 मीन्स ABD का कायदा, तो ABD का कायदा क्या है देखिए BD है, शक्ल में आप देख रहे हैं, और ABC का कायदा क्या है BC बराबर BD। तो BD हमारे पास में कितना था, BD देखो सवाल में कहा गया कि 7 है, और BC हमसे कहा गया कि वो 20, कट नहीं हो सकता इसलिए हम कट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 7/20, ये है सेकंड का आंसर। समझ में आ गया, तरीका आपको समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आ गया यानी क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखिए इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। वापस से तरीका मैंने क्या बोला हूँ, जिन दो मुसल्लसों को मालूम करना है उन दो मुसल्लसों को हम शक्ल में देखेंगे, और क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस जो हमसे पूछा गया वो दोनों कैसे हैं। कैसे है से मुराद क्या है कि उनके कायदे मसावी है, क्या उनके इर्तिफा मसावी है। तो यहाँ ADC ले रहे हैं हम लोग, तो ADC मीन्स वापस से इधर वाला मुसल्लस, उसका जो कायदा है वो है DC, और उसका इर्तिफा फिर से हम बना लेते हैं और यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं हम लोग, E नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका कायदा DC है और इसका इर्तिफा AE है। उसके बाद में ABC, तो ABC में BC जो है वो कायदा है और AE जो है इर्तिफा, यानी सेम चीज़ यहाँ पर फिर से आई है कि ये जो दोनों के दोनों मुसल्लस है, ये दोनों मुसल्लसों में H1 बराबर है H2 के। तो यहाँ मुसल्लसों के नाम लिख लेते हैं हम लोग, ADC कैसे लिख रहा हूँ अच्छे से देखिए, अच्छे से मश्क कीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपको हल करते आना चाहिए। ADC और ABC में, इन दोनों मुसल्लसों में H1 ये बराबर है किसके H2 के। H1 अगर बराबर है H2 के तो उस वक्त जो ज़ाब्ता हो जाता है A1/A2 बराबर B1/B2
B2। A1 मीन्स पहला मुसल्लस, तो पहला मुसल्लस हमारे पास में क्या है, ADC अपॉन दूसरा मुसल्लस हमारे पास में क्या है, ABC बराबर B1 यानी पहले मुसल्लस का कायदा ADC, तो ADC का कायदा क्या है, DC अपॉन ABC, ABC का कायदा क्या है, BC, तो व्हाट इज DC, DC हमने उधर मालूम किए थे वो 13 और ये है हमारे पास में 20, तकसीम नहीं होता है इसलिए हम तकसीम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 13/20, ये है तीसरे का आंसर। तो एकदम आसानी से हमने जो है पहला ये जो दूसरा सवाल था एकदम आसानी से इसको जो हल कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल स्क्रीन पर आप लोग जो है देख रहे हैं। सवाल है मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। मसावी इर्तिफा क्वेश्चन में ही कहा गया, शक्ल दी हुई नहीं है लेकिन क्वेश्चन में कहा कि यहाँ इर्तिफा मसावी है, मीन्स H1 बराबर है H2 के। H1 बराबर H2 के जैसे ही हमने सुने H1 बराबर H2 के फौरन हम बोलेंगे कि यहाँ ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 ये बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यानी ये जो A1 अपॉन A2 है, ये A1 अपॉन A2 जो है हमको कितना दिया हुआ है, A1 की जो निस्बत है A2 के साथ, ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये 2 को 3 है। और छोटे मुसल्लस का कायदा मीन्स अगर ये A1 बड़ा है A2 छोटा है तो ये B1 जो है बड़े मुसल्लस का कायदा रहेगा और B2 जो है वो छोटे मुसल्लस का कायदा रहेगा। तो छोटे मुसल्लस का जो कायदा है B2 वो हमको दिया हुआ है 6 सम। तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी कायदे की लंबाई, बड़ा मुसल्लस यानी कायदे की लंबाई हमको क्या करना है, मालूम करना है, बड़े मुसल्लस। तो B1 हमको क्या करना है, मालूम करना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए हल करेंगे। यहाँ H1 बराबर दिया हुआ है H2 के, इसलिए ज़ाब्ता हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। तो A1 अपॉन A2 ये पूरा हमको दिया हुआ है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू B1 हमें फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, अपॉन B2। तो B2 हमको दिया हुआ है 6। अब ये 2/3, अब ये 6 इधर आएगा तो इस तरह से इसे ज़र्ब में चला जाएगा और ये B1, तो ये 3 एका 3 और ये 3 दुए 6 हो जाएगा, मीन्स 2 दुए 4। तो देयर फोर B1 ये हो जाएगा 4 सम। तो लास्ट में हम जुमला लिखेंगे, इसलिए बड़े मुसल्लस का नज़ीरी कायदा 4 सम होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अब। सवाल नंबर 4 है शक्ल में, तो शक्ल भी है यहाँ, शक्ल को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है शक्ल में जाविया ABC बराबर जाविया DCB बराबर 90 दर्जे, यानी ABC जो जाविया है वो भी 90 का है और DCB जो जाविया है वो भी 90 का है। ठीक है, AB की लंबाई आपको दी हुई है 6 सम, DC की लंबाई आपको दी हुई है 8 सम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DCB बराबर कितना। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्या कहा, आप बात को ध्यान से सुनिए। जो दो मुसल्लसों की निस्बत हमें मालूम करना है, हम उन दो मुसल्लसों को शक्ल में देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं। वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं से मुराद क्या, कि क्या उनके कायदे मसावी हैं या उनके इर्तिफा मसावी। तो अब देखिए यहाँ अगर हमने ABC को देखें तो ABC में जो है उसका जो कायदा है वो है BC और उसका जो इर्तिफा है वो है AB। इर्तिफा देखिए उम्मूद है 90 दर्जे का, यानी ये इर्तिफा रहेगा, यानी ये AB इर्तिफा है और ये BC उसका कायदा है। ठीक है, दूसरा जो मसलस है DCB, तो DCB में जो कायदा है उसका भी कायदा जो है BC है और उसका जो इर्तिफा है वो क्या है, DC। तो देखिए यहाँ कायदा इसका भी BC, यहाँ इसका भी कायदा BC, मीन्स ये जो दोनों मुसल्लस हम लोगों को दिए हुए हैं, ये दोनों मुसल्लस मसावी कायदे वाले हैं। मीन्स यहाँ B1 बराबर है B2 के, तो B1 बराबर है B2 के, तो उस वक्त ज़ाब्ता हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर H1 अपॉन H2। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, देखिए मुसल्लस ABC और मुसल्लस DCB
मसावी कायदे के मुसल्लस हैं, मसावी कायदे के मुसल्लस है, इसलिए इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी बराबर ये रहेगा H1 अपॉन H2। तो H1 यानी पहले मुसल्लस का इर्तिफा, तो ए बी सी का इर्तिफा क्या है ए बी, बटे दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा, इसका इर्तिफा क्या है डी सी। देखिए शक्ल में देखिए इर्तिफा, ठीक है ना। अब ये है हमारे पास में 6 और ये हमारे पास में है 8, तकसीम होता है तो तकसीम कर देंगे, 2 तिये 6 2 चौक 8। अब इससे ज़्यादा तकसीम नहीं होता तो यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी बराबर 3/4, ये है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5, आसान सा सवाल है ये भी। सवाल नंबर 5 में क्या है, शक्ल में PM बराबर 10, PM। तो देखिए ये जो उमूद है आपके पास में यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है 10, और मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS बराबर 100 मुरब्बा सम। PQS ये जो है ये पूरे मुसल्लस का रकबा आपको दिया हुआ है 100 मुरब्बा सम। इसी तरह से QRS यानी नीचे का जो पूरा मुसल्लस है उसका रकबा आपके पास में है 110। तो NR मालूम कीजिए, मीन्स यहाँ पर ये जो इसका इर्तिफा है वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे, तो फिर से वापस से वही चीज़ मैंने क्या बोला आपको, जो दो मुसल्लस हमको दिए हुए हैं हम देखेंगे कि वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं। कैसे ऐसे मुराद क्या कि उनके कायदे मसावी है या उनके इर्तिफा मसावी। अब यहाँ हम लोग जो है पी क्यू एस को अगर हमने देखे पी क्यू एस, तो पी क्यू एस को देखे तो यहाँ क्यू एस जो है उसका कायदा है और पी एम जो है उसका इर्तिफा है। नीचे हमारे पास में दूसरा मुसल्लस है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस को अगर हमने गौर से देखें तो यहाँ पर क्यू आर एस का कायदा है क्यू एस और उसका जो इर्तिफा है वो है एन आर। यानी यहाँ हमने गौर किए तो पता चला कि ये दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी है। ये दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी है, तो अब उसको हल करते आता हमको। तो चलिए लिखेंगे हम मुसल्लस, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस, और बस ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ कायदे मसावी है कि इर्तिफा मसावी, वो एक बार समझ में आ गया तो फिर उसके आगे आपको हल करते आता है। तो मुसल्लस पी क्यू एस और मुसल्लस क्यू आर एस ये कैसे हैं, मसावी कायदे वाले मुसल्लस, मसावी कायदे वाले मुसल्लस हैं। अब मसावी कायदे के हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, इसका जो इर्तिफा ये क्या रहेगा H1 अपॉन H2 रहेगा, तो इसका इर्तिफा है पी एम अपॉन इसका इर्तिफा है एन आर बराबर। अब देखिए यहाँ पी क्यू एस हमको दिया हुआ है कितना है, ये 100 दिया हुआ है, बट क्यू आर एस हमको कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, बराबर पी एम जो है वो 10 दिया हुआ है और एन आर जो है हमको क्या करना है मालूम करना है। तो अब जो मालूम करना है उसको यहाँ लेकर आएंगे हम, एन आर इज इक्वल टू ये 10 पहले से है, ठीक है, ये 100 बटे 110 उधर जाके हो जाएगा 110 बटे 100 हो जाएगा। अब ये सिफर और ये सिफर कट, ये सिफर और ये सिफर कट, मीन्स एन आर ये हमको मिल जाएगा 11 सम। तो जो मालूम करना था वो हमको जो है मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये जो 5 सवाल जो है हल किए। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी समझाया हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।